हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज उस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक प्लेन मिरर। क्लियर। ठीक है, प्लेन मिरर से पहले छोटा सा टॉपिक है नॉर्मल इंसिडेंस। उसको देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस, हेडिंग लगाइए नॉर्मल इंसिडेंस। मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है। लाइट इस पे परपेंडिकुलर यूं आई, टक से टकराई सरफेस से, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलर टकराई। तो ये इसी इसी लाइन पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, इसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, और जो नॉर्मल होगा वो इसी लाइन पे होगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा क्या होता है, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो जब भी कोई रे, ठीक है, प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करती है तो वो उसी लाइन पे वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा बच्चों। बात समझ में आई। इसी को बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। क्लियर। चलिए ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। समझ में आया ना नॉर्मल इंसिडेंस। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। चलिए हेडिंग लगाइए, इमेज फॉर्मेशन बाई, इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। पहले हम चर्चा करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। इसकी बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। एक हम प्लेन मिरर लेते हैं, ओके। यहां से हम एल डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट ओ लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओ। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसका इमेज कहां बनेगा। तो बच्चों, प्लेन मिरर के सामने जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसका इमेज, ठीक है, उतनी ही दूर मिरर के अंदर बनता है। बात समझ में आई। तो मिरर के अंदर कितनी दूर पे, एल डिस्टेंस पे इसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए रे डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट से एक रे आई, यहां से टकराई, वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहां से एक रे आई, ये टकरा कैसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बात समझ में आई। तो देखिए, ये रे क्या हमें इस पॉइंट पर पीछे एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। ये दोनों रे क्या हो रही हैं, हमें एक पॉइंट पे, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पीछे किसी पॉइंट पे मिल रही हैं। तो जिस पॉइंट पे वो मिल रही हैं उसी पॉइंट पे इमेज बनेगा। और इमेज कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल की रियल, बोलो वर्चुअल की रियल, वर्चुअल। क्योंकि रे हमें पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, एक्चुअल में मिल नहीं रही है लेकिन हमें फील हो रहा है। समझ में आया। तो इस केस में इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है, और इमेज बनने के लिए कम से कम हमें जो ऑब्जेक्ट से, ठीक है, दो रे चाहिए। कितनी, दो रे चाहिए। दो रे होंगी तभी हम उस ऑब्जेक्ट का इमेज बना पाएंगे। एक रे यहां से आया, ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया, एक रे यहां से लिया, ये रिफ्लेक्ट बैक कर गया, दो रे हो गए। तो इसको पीछे, ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट करके मिला लिया, तो ऐसा लगा कि पीछे किसी पॉइंट पे मिल रही है, तो वहीं पे उसका इमेज बन जाएगा। बात समझ में आई। तो प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इसको नोट करके लिख लीजिए, इमेज formed by
plane mirror is virtual. सेकेंड पॉइंट बच्चों, the distance of image is the distance of image from the mirror is from the mirror is as far as the distance of object from the mirror. ठीक है, तो ये दो पॉइंट को नोट कीजिए। और जो ये ठीक है इमेज बनेगा तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उतनी ही दूर पे इस पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, उतनी ही दूर पे मिरर के अंदर उसकी इमेज बन जाएगी। तो जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की होगी मिरर से होगी, उतनी भी दूरी इमेज की क्या होगी, मिरर से। बात समझ में आई? और प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। समझ में आया तो कहानी? नोट कीजिए, जल्दी से छाप लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए। अब इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। क्या देखते हैं? प्रूफ। वो डिस्टेंस इक्वल कैसे होता है, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, ऐसा एक मिरर लिया हमने, प्लेन मिरर। यहां से मान लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, ऑब्जेक्ट है। एक रे यहां से लेते हैं, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। एक रे यहां से लेते हैं, ठीक है, दो रे ले लिया हमने। तो ये हमें लगेगा कि वैसे इमेज तो कहाँ बनेगा, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूर पे क्या बन जाएगा, इमेज। वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, उतनी दूर पे इमेज बन जाएगा। जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से उतनी दूर इमेज। तो बस हमें रे डायग्राम चाहिए, दो रे चाहिए। एक रे इसको ले लेते हैं, यहाँ से गई तो वापस इस पे टकरा के वापस इसी लाइन पे होगी, और एक यहाँ पे गई टकरा के ऐसे चली गई। ठीक है, अब इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, बराबर। इसको मान लेते हैं थीटा बच्चों, क्या मानते हैं, थीटा। ठीक है, जब ये थीटा हो गया तो ये भी कितना हो गया, थीटा हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ये थीटा हुआ तो ये कितना हो गया, थीटा, और ये भी कितना हो गया, थीटा। ये अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। अब देखिए, इसको कुछ नाम दे देते हैं, OMC इन ट्रायंगल, OMC एंड ट्रायंगल CMI, ट्रायंगल CMI। अब देखिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो एंगल MOC इज इक्वल टू एंगल MIC कितना है बच्चों, थीटा। और ये क्या है, मिरर पे तो परपेंडिकुलर होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है ना, दोनों तरफ 90 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल क्या होगा, बराबर। तो एंगल MCO इज इक्वल टू एंगल MCI ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। क्लियर। और जो MC लाइन है वो दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। क्या हो गया बच्चों, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। तो किस प्रॉपर्टी से, फ्रॉम एंगल साइड एंगल, क्या हो जाएगा,
फ्रॉम एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, ट्रायंगल ओ एम सी कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी एम आई के। जब कंग्रुएंट हो जाएगा तो ओ सी इज इक्वल टू सी आई, हेंस ओ सी इज इक्वल टू सी आई। ये हमने प्रूव करके भी देख लिया। दैट मीन्स कि ओ सी क्या है, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और सी आई क्या है, इस मिरर से इमेज की डिस्टेंस, दोनों क्या आ गई, बराबर हो गई। ठीक है, इसका प्रूफ समझ में आया, क्लियर। यहाँ पे नोट करके एक नोट लिख लीजिए, टू फाइंड द इमेज in plane mirror, draw a perpendicular line from the object। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद उतनी ही दूर पे इमेज मिरर के अंदर बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर में जितना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी ही दूर पे उसका इमेज बनता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपको देते हैं, देखिए कर पाते हैं नहीं आप लोग। हमने एक मिरर लिया इस पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। चलिए इसका इमेज बनाइए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिए। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर इस मिरर पे। जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर से उतना ही दूर उसके अंदर क्या बन जाएगा, उसका इमेज। ये तो हमको पता ही है। ठीक है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है। अब रे डायग्राम से भी देखना चाहते हैं तो भी देख लीजिए इसको। कैसे, एक रे यहां से आई, ये वहां से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो गई। एक रे यहां से आई, ये टकरा गई। ठीक है, हमें दो रे चाहिए इमेज बनाने के लिए कम से कम, तो ये हमें मिरर के अंदर मिलती ही प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो रे डायग्राम से भी इसका इमेज कहां बनेगा, मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पे। अरे समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कीजिए, उस बात का इसका सोल्यूशन अलग नोट कीजिएगा। ये मिरर यहाँ पे रखा गया, अब बताओ इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस मिरर को आगे बढ़ा दीजिए डॉट डॉट करके, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो जितना दूर ये डिस्टेंस है उतनी ही दूर पे मिरर के अंदर क्या बन जाएगा, उसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, हो गया सॉल्व। अब रे डायग्राम से देखना चाहते हैं तो कम से कम हम दो रे चाहिए। एक रे ऐसे आई, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक है, एक रे और लेते हैं ऐसे, ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक, तो ये क्या होंगी, दोनों रे एक पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो रे डायग्राम से भी इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आई। चलिए, तो दोनों केस में ऑब्जेक्ट था। ठीक है, मिरर चाहे जिस पोजीशन पे रखा हो, इमेज प्लेन मिरर में उतनी ही दूर पे बनेगा जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, और ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और जितना दूर होगा उतनी दूर पे मिरर के अंदर क्या होगा, उसका इमेज बनेगा। क्लियर एकदम। चलिए एक छोटा सा मिरेकल करते हैं। Find the coordinate of the object। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नोट कीजिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इस ओरिजिन से
ओरिजिन से मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, कितना बच्चों, ये ऑब्जेक्ट रखा गया है 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, एक मिरर ऐसे रखा गया है, ठीक है, इसको ऐसे पॉलिश किया गया है और ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री बच्चों। कितना बन रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत आसान है, इमेज। क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको देता हूं 2,0, ऑप्शन बी √2,0, ऑप्शन सी 0,-2, ऑप्शन डी 0,-√2। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी से, आंसर बताइए इसका। क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया? चलिए देखिए सॉल्व करते हैं, किसका किसका आंसर सही आया आप लोग मिला लीजिएगा। एक प्लेन मिरर है, ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों इसका सोल्यूशन। इस पॉइंट ओ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ कर लिया कि नहीं कर लिया? हो गया ना। तो जितनी दूर पे ये ऑब्जेक्ट रखा है इस मिरर से, उतनी ही दूर पे क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा। उतनी ही दूर पे हमने इसका क्या बना लिया, इमेज बना लिया। ठीक है, तो इमेज इसका यहाँ पे ये बन गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90, बोलो होगा कि नहीं, तो ये भी 90 होगा। क्लियर? ये 45 तो ये भी 45, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टोटल 90 तो ये 45 तो ये भी 45, ये भी कितना होगा 45, क्योंकि ये 90 तो 45 + 45 क्या हो जाएगा, बोलो 45 + 45 90। ठीक है, तो टोटल 180 होना चाहिए। ये इसको 2 सेंटीमीटर ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, ये 2 है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 है, और ये 90 डिग्री है बच्चों। कितना है, 90 डिग्री है। इसको नाम दे लेते हैं OMC। अब ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल OMC ये 45 है, 45 तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब क्या, समद्विबाहु त्रिभुज हिंदी में जानते हो ना, दो एंगल इक्वल है तो उनके आमने सामने वाले साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो OC का स्क्वायर = OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर प्लस बच्चों MC का स्क्वायर। ठीक है, तो OC कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर OM कितना है, मान लेते हैं x है, x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। क्यों, दोनों x मान लेते हैं ना, दोनों बराबर हो जाएंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो ये 4 = 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर = कितना हो जाएगा बच्चों, 4/2, 2 2 जा 4, तो x स्क्वायर = कितना 2, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, √2। कितनी आ गई, √2। समझ में आया? दैट मीन्स कि ये साइड कितना हो गया, √2, ये भी कितना आया, √2। ये अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है मिरर से कितनी है, √2, तो इमेज की भी उतनी होगी। ठीक है, हमको पता है प्लेन मिरर में जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है उतनी दूर पे क्या बनता है, उसका इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है। क्लियर? अब देखिए, अब इस पूरा बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, OCI इन ट्रायंगल, केवल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है आपको। ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए OCI, ये टोटल 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, तो OI हाइपोटेनस और OC का स्क्वायर प्लस CI का स्क्वायर। ठीक है ना, तो OI कितना है बच्चों, देखिए ये √2, ये √2, तो 2√2 कितना हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर, और OC कितना है बच्चों, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और CI कितना है हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए, 4 2 जा 8 = 4 + CI का स्क्वायर, तो CI स्क्वायर = कितना
8 माइनस 4, तो सी आई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों 4, तो सी आई कितना हो जाएगा √4, तो सी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है सी आई ये कितना आ गया 2, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो क्या हो जाएगा 0, -2, क्योंकि ये क्या है वाई एक्सिस है, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और निगेटिव वाई एक्सिस है तो वाई वाला -2, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम अपनाना है, बस हल्का सा लॉजिक लगाना है इसमें। ओके चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अभी तक किस ऑब्जेक्ट की बात की हमने, पॉइंट ऑब्जेक्ट की, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, उसका इमेज कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये प्लेन मिरर ले लिया हमने, यहां पे हमने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी ले लिया, क्या लिया बच्चों ए बी। अब हमें इसका इमेज बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, प्लेन मिरर के केस में जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी दूर पे इसका क्या बनेगा इमेज। तो इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उतनी दूर पे क्या बन जाएगा ये इसका इमेज बन जाएगा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उतनी दूर पे क्या बन जाएगा इसका इमेज बन जाएगा ये नीचे वाला, और ये लाइन है तो इसका लाइन का इमेज तो लाइन ही बन होगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ए डैश और ये बी डैश, क्लियर। अरे समझ में आया कि नहीं आया। आप रे डायग्राम से भी इसका देख सकते हैं, कैसे, एक इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए। तो एक मान लेते हैं यहां से आई ऐसे टकरा के चली गई, एक इसी को मान लेते हैं वापस इसी पे आई और इसी मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो ये इस पॉइंट पे मिल रही है, इसको इस पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से आई इस पे टकराई फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यहाँ से अगर ये आई ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, इसको ए डैश बी डैश। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में भी जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी दूर पे उसका इमेज बनेगा, ठीक है, उतनी ही लेंथ की, क्लियर, समझ में आया ना, ठीक है। इसको नोट कीजिए। और एक क्वेश्चन देखिए, क्लॉक का केस में मान लीजिए घड़ी में 3 बजे, घड़ी में कितने बजे हैं 3 बजे हैं, उसके सामने एक प्लेन मिरर रख दिया जाता है 3 o'clock, कितना बच्चों 3 o'clock। तो इसका इमेज बनाना है, बना लीजिए। यहां से जितनी दूर पे ये उतनी दूर पे ये क्लॉक होगा, इस पॉइंट से जितनी दूर पे ये, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, इस सेंटर से इतनी दूर पे होगा लेकिन ये ऐसे होगा, बात समझ में आ रही है ना। इसका इमेज कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा और ये वाला लाइन ऐसे ही होगा, ये एरो ऐसे ही होगा, लेकिन ये वाला जो लाइन है इसका ऐसे हो जाएगा। तो घड़ी में जब 3 बजा है उसको मिरर के सामने रखेंगे तो मिरर में क्या दिखाई देगा, कुछ कुछ 9 जैसा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कितना बज जाएगा 9 o'clock, ठीक है, कितना बजेगा 9 o'clock। इस तरह के केस में हम अगर हमें कोई भी टाइम दिया है, ठीक है, मिरर के सामने, तो आप उसको डायरेक्ट 12 में से माइनस कर दीजिए बच्चों, किस में से 12 में से माइनस कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, इतना घंटा इतना मिनट इतना सेकंड दिया है, मिरर के सामने रख दिया तो मिरर में कितना बजेगा, ठीक है, तो 12 में से उसको माइनस कर दो, माइनस तो आपको करना आता ही है, ठीक है। चलिए समझ में आया ना, इसको नोट कीजिए, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन बाई
इमेज फॉर्मेशन बाई टू प्लेन मिरर। ठीक है, फर्स्ट केस में व्हेन